हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, वेलकम बैक टू इमेजिन विद सान्या। लो आ गई है आपकी मोस्ट अवेटेड ऑब्सेस्ड इश्क की एक और न्यू एपिसोड। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मुझे अपनी इमेजिन फैमिली से एक छोटी सी शिकायत है। आप लोग आजकल ना लाइक करते हो, ना कमेंट और ना ही सब्सक्राइब। प्लीज यार लाइक और कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि वही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। मैं लिटरली हर्ट फील करती हूँ जब मैं इतनी मेहनत से कहानी लाती हूँ और आप लोग रिएक्ट नहीं करते। मेरी पिछली वीडियो पे भी ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स नहीं आए और इस चीज ने मुझे सच में थोड़ा डिमोटिवेट कर दिया। इतना आसान तो है एक लाइक, शेयर या कमेंट ड्रॉप करना, प्लीज कर दिया करो ना। आपके 2 शब्द मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। खैर चलो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए अपने हेडफोन्स लगा लो और चलो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डार्क अंधेरा और तेज हवाएं मेंशन के गार्डन में ट्रीज को हिला रही थीं। अगस्त ने इश्की को अपनी मजबूत बाहों में टाइटली होल्ड कर रखा था। इश्की पूरी ताकत से उसके चेस्ट पर हिट कर रही थी। अपने हैवी गाउन के बावजूद वो किसी मछली की तरह छटपटा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और वो लगातार चीख रही थी, छोड़िए मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप एक धोखेबाज हैं, एक मॉन्स्टर हैं। अगस्त के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसका जॉ इतनी जोर से कसा हुआ था कि उसकी नसें साफ दिख रही थीं। उसकी लाल और डेंजरस आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को खोने का डर और एक अजीब सा ऑब्सेशन था। वो मेंशन के बड़े से हॉल में एंटर हुआ। हॉल में खड़े दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स और सर्वेंट्स तुरंत अपनी नजरें नीचे करके खड़े हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बॉस को इस हालत में देख भी सके। अगस्त भारी और फास्ट स्टेप्स के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। इश्की का रोना और पैनिक करना लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे अपने पेट के उन कच्चे स्टिचेस में एक तेज खिंचाव फील हो रहा था, लेकिन इस वक्त हार्ट ब्रेक का दर्द उस फिजिकल पेन से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो इंसान जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था, वो सिर्फ एक फेक इल्यूजन था। अगस्त ने मास्टर बेडरूम का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने पैर से पुश करके खोला और अंदर चला गया। उसने बहुत ही आराम से, लेकिन एक टाइट ग्रिप के साथ इश्की को उस बड़े से किंग साइज बेड पर गिरा दिया। इश्की तुरंत उठकर वापस दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन अगस्त्य ने उससे पहले ही दरवाजा बंद कर दिया और उसे बाहर से ऑटो लॉक कर दिया। दरवाजे के लॉक होने की वो क्लिक वाली तेज आवाज इश्की के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी। रूम में अब एक अजीब सा साइलेंस था, जिसे सिर्फ इश्की का रोना तोड़ रहा था। आप मुझे यहां लॉक नहीं कर सकते अगस्त्य रायचंद, मेरी आवाज सुनिए, दरवाजा खोलिए। इश्की दरवाजे को अपने दोनों हाथों से जोर जोर से पीटने लगी। उसका गला रो रो कर बैठ चुका था। उसके हाथों में दर्द होने लगा था, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। मुझे घर जाना है, मुझे इस मॉन्स्टर हाउस में नहीं रहना। बाहर कॉरिडोर में आर्यन खड़ा था। वो दरवाजे के दूसरी तरफ से इश्की की चीखें, उसका रोना और दरवाजे पर हिट करने की आवाज सुन रहा था। आर्यन की अपनी आंखों में आंसू आ गए थे। वो इश्की को सच में अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त और अपनी भाभी मानता था। उसने इश्की को हमेशा खुश और चुलबुला देखा था। आज उसकी ये टूटी हुई आवाज आर्यन से टॉलरेट नहीं हो रही थी। आर्यन! इश्की ने दरवाजे के नीचे वाले गैप से बाहर किसी की परछाई देखकर रोते हुए आवाज लगाई। आर्यन, मुझे पता है आप बाहर हैं, प्लीज, आप तो मेरे दोस्त हैं ना, आप तो इनके सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मुझे यहां से बाहर निकाल लीजिए, ये आदमी मुझे मार डालेगा। प्लीज आर्यन, मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूं। इश्की की वो हेल्पलेस और कांपती हुई आवाज सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। वो धीरे से दरवाजे के बिल्कुल पास आया। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उस ठंडे दरवाजे पर रखा और बोला, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता इश्की, आई एम सॉरी। क्यों आर्यन, आप क्यों डर रहे हैं इनसे? हम पुलिस को बुलाएंगे, मैं इनके अगेंस्ट गवाही दूंगी। प्लीज दरवाजा खोलिए। इश्की दरवाजे पर अपना माथा टिकाकर बहुत बुरी तरह रो रही थी। मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता इश्की। आर्यन ने एक गहरी और कांपती हुई सांस ली। उसके गले में जैसे कुछ चुभ रहा हो, क्योंकि वो सिर्फ मेरा बॉस नहीं है, वो मेरा बड़ा भाई है, मेरा सगा भाई। मैं आर्यन रायचंद हूं। इश्की के हाथों की मूवमेंट अचानक रुक गई। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। आर्यन रायचंद, मतलब वो लड़का जिस पर उसने कॉलेज में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, वो भी इसी डेंजरस माफिया फैमिली का हिस्सा था। सब कुछ एक प्लान था, स्टार्टिंग से लेकर आज तक। हर इंसान जो उसकी लाइफ में आया वो सब अगस्त्य रायचंद के मोहरे थे। इश्की वहीं दरवाजे के सहारे धीरे धीरे स्लिप होते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी दुनिया में अब एक भी ऐसा इंसान नहीं बचा था जो अपना हो। वो पूरी तरह से एक ऐसे ट्रैप में फंस चुकी थी जिसका कोई एग्जिट नहीं था। रूम के अंदर के उस साइलेंस के बीच अगस्त्य के फोन पर एक नोटिफिकेशन टोन बजी। रोहित का मैसेज था, बॉस, कबीर मेहरा को बेसमेंट में बांध दिया गया है। अगस्त ने अपना कोट उतारा और उसे बेड पर फेंक दिया। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड किया। उसका फेस इस वक्त किसी पत्थर की तरह इमोशनलेस था, लेकिन उसकी आंखों में एक ज्वालामुखी था। उसने बिना इश्की की तरफ देखे अपने सीक्रेट फिंगरप्रिंट लॉक से कमरे की वॉल में बना एक सीक्रेट डोर खोला, जो सीधा बेसमेंट की तरफ जाता था। बेसमेंट का वो रूम मौत की तरह ठंडा और डार्क था।
वहां की डिम लाइट में छत से लटकती हुई मोटी लोहे की चेन्स चमक रही थीं। उन्हीं चेन्स से कबीर मेहरा के दोनों हाथ बंधे हुए थे। उसके पैर मुश्किल से जमीन को टच कर पा रहे थे। अगस्त्य के गार्ड्स ने पहले ही उसकी काफी पिटाई कर दी थी। कबीर का वो महंगा वाइन कलर का सूट जगह जगह से फट चुका था और उसके माथे और होठों से ब्लड टपक रहा था। जैसे ही भारी लोहे का दरवाजा खुला, कबीर ने कांपते हुए अपना सिर उठाया। सामने साक्षात मौत खड़ी थी। अगस्त्य रायचंद। मिस्टर रायचंद, मुझे माफ कर दीजिए। कबीर खांसते हुए खून थूक कर रोने लगा। उसकी आवाज में अब वो सारा ईगो खत्म हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी वाइफ है। मुझे जाने दो, मैं अपना सारा इन्वेस्टमेंट तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं सिटी छोड़कर चला जाऊंगा। अगस्त्य बहुत ही स्लो और कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ कबीर के करीब आया। उसके हर एक कदम की आवाज उस खाली बेसमेंट में गूंज रही थी। उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने पास रखी एक पुरानी मेटल की टेबल से लोहे का एक मोटा और भारी रॉड उठाया। उस ठंडे मेटल की फील अगस्त्य के गुस्से को और बढ़ा रही थी। तुझे क्या लगा था कबीर? अगस्त्य की आवाज उस खाली रूम में गूंजी जो किसी शेर की दहाड़ से कम नहीं थी। उसकी डार्क आंखें कबीर को चीर रही थीं। तू मेरी वाइफ के बारे में अपने गंदे मुंह से चीप बातें करेगा। तू उसे पार्टी में टच करने की कोशिश करेगा और मैं तुझे चंद रुपयों के इन्वेस्टमेंट के बदले छोड़ दूंगा। प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। कबीर चीखा। अगस्त्य ने फुल फोर्स के साथ वो लोहे की रॉड हवा में घुमाई और कबीर के पैरों पर हिट की। आ आ आ आ कबीर की एक पेनफुल और हार्ट ब्रेकिंग चीख पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। बोन क्रैक होने की आवाज साफ सुनाई दी। कबीर का शरीर चेन्स में तड़प उठा। मेरी इश्की के सामने तूने मेरा स्टेटस पूछा था ना? अगस्त्य ने लोहे की रॉड नीचे फेंकी और कबीर के बालों को मुट्ठी में इतनी जोर से ग्रिप किया कि कबीर के सिर की नसें तन गईं। अगस्त्य ने उसका फेस अपने फेस के बिल्कुल करीब खींचा। अगस्त्य की आंखों में जो मैडनेस और ऑब्सेशन था, वो किसी भी इंसान को डरा दे। तू कह रहा था कि इश्की वापस तेरे पास आएगी? लिसन केयरफुली। वो सिर्फ मेरी है। उसकी हर एक सांस पर, उसके हर एक कतरे पर सिर्फ अगस्त्य रायचंद का नाम लिखा है और जो नजर उस पर पड़ती है मैं उसे नोच लेता हूं। अगस्त्य ने बेरहमी से कबीर के पेट और चेहरे पर तब तक पंचेस मारे जब तक कि कबीर हाफ डेड होकर बेहोश नहीं हो गया। कबीर का शरीर अब एक बेजान डमी की तरह चेन्स से लटक रहा था। अगस्त्य की व्हाइट शर्ट पर कबीर के ब्लड की कई ड्रॉप्स पड़ चुकी थीं। उसके हाथों से ब्लड टपक रहा था। उसकी सांसें फास्ट चल रही थीं। उसने एक डीप ब्रेथ लेते हुए खुद को रिलैक्स किया और बेसमेंट से बाहर निकल गया। उसे अब अपनी इश्की के पास जाना था। मास्टर बेडरूम में इश्की अभी भी फर्श पर उसी जगह सिकुड़कर बैठी हुई थी। उसके आंसुओं ने उसके गालों पर मार्क्स बना दिए थे और उसका हैवी गाउन फर्श पर बिखरा हुआ था। तभी वो सीक्रेट दरवाजा खुला और अगस्त्य अंदर आया। इश्की ने जैसे ही सिर उठाकर अगस्त्य को देखा, उसकी चीख निकल गई। उसकी व्हाइट शर्ट पर फ्रेश ब्लड के रेड स्पॉट्स थे। उसके हाथों से ब्लड की ड्रॉप्स फर्श पर गिर रही थीं। इश्की डर के मारे पीछे खिसकने लगी। उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। आपने खून किया है। आप एक खूनी है। स्टे अवे फ्रॉम मी। इश्की पैनिक होकर अपने हाथों को पीछे करते हुए फर्श पर घिसटती जा रही थी। उसकी आंखों में वो डर था जो अगस्त्य कभी नहीं देखना चाहता था। अगस्त्य ने जैसे ही इश्की को डर से कांपते देखा, उसके अंदर का वो डेंजरस माफिया तुरंत गायब हो गया। उसे सडनली रियलाइज हुआ कि वो किस डरावनी हालत में इश्की के सामने आ गया है। उसे अपनी उस खून से सनी शर्ट से अजीब सी फीलिंग आने लगी। इश्की, मेरी जान, डरो मत। ये मेरा ब्लड नहीं है। मैंने उसे सिर्फ एक लेसन सिखाया है। अगस्त्य ने अपने ब्लड वाले हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश की और वो धीरे धीरे बहुत ही केयरफुली उसके करीब जाने लगा। डोंट टच मी। आप मॉन्स्टर हैं। इश्की फुल पैनिक अटैक में आ चुकी थी। उसकी सांसें फास्ट हो रही थीं। उसने तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन डर और जल्दबाजी में जैसे ही उसने एकदम झटके से अपने शरीर को टर्न किया, इश्की के मुंह से एक बहुत ही पेनफुल चीख निकली और वो अपना बैलेंस खोकर वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया। उसके पेट पर जहां कुछ दिन पहले ही मेजर सर्जरी हुई थी, वहां के कच्चे स्टिचेस इस हाथापाई, कंटिन्यूअस रोने और इस सडन जर्क की वजह से बुरी तरह स्ट्रेच हो गए थे। कुछ ही सेकंड्स में उसके डार्क ग्रीन गाउन के पेट वाले हिस्से पर एक डार्क रेड ब्लड का पैच बनने लगा। उसके स्टिचेस से ब्लड बहने लगा था। इश्की, अगस्त्य का हार्ट बीट एक सेकंड के लिए रुक गया। उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी। वो अपनी जगह से उड़ता हुआ इश्की के पास पहुंचा और उसने फर्श पर गिरकर इश्की को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। इश्की दर्द से तड़प रही थी। उसका फेस पूरी तरह पेल पड़ चुका था और वो हाँफ रही थी। उसके होठों का कलर उड़ चुका था। छोड़िए मुझे, आप एक मॉन्स्टर हैं। मुझे दर्द हो रहा है। इश्की अभी भी उसे पुश करने की वीक सी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी। अगस्त का पूरा शरीर कांपने लगा। जो इंसान अभी कुछ मिनट पहले एक आदमी की हड्डियां रूथलेसली तोड़ते हुए एक बार नहीं कांपा था, वो अपनी वाइफ के पेट से निकलते ब्लड को देखकर बुरी तरह पैनिक हो गया था। उसे लगा जैसे उसकी अपनी सांसें रुक रही हों।
आर्यन, डॉक्टर को कॉल करो राइट नाउ। अगस्त पागलों की तरह दरवाजे की तरफ देखते हुए फुल वॉल्यूम में चीखा। उसने बिना एक पल वेस्ट किए इश्की को अपनी स्ट्रांग लेकिन बहुत ही सॉफ्ट बाहों में उठाया। वो उसे ऐसे होल्ड किए हुए था जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो जो जरा से झटके से टूट जाएगी। उसने बहुत ही केयरफुली उसे बेड पर लेटाया। अगस्त्य तुरंत भागकर फर्स्ट एड किट लेकर आया। उसने अपने कांपते हुए हाथों से एक क्लीन व्हाइट टॉवल निकाला और उसे इश्की के पेट के घाव पर रखकर जेंटली प्रेस किया ताकि ब्लड ज्यादा ना बहे। मेरी जान, प्लीज आंखें ओपन रखो। लुक एट मी इश्की, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगस्त्य की हैवी आवाज रोने जैसी हो गई थी। उसकी डार्क आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। वो इश्की के ठंडे पड़ते माथे को बार बार किस कर रहा था। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, प्लीज मुझसे बात करो। कुछ ही मिनटों में मेंशन का प्राइवेट डॉक्टर अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ दौड़ता हुआ अंदर आया। सर प्लीज आप थोड़ा पीछे हट जाइए, हमें इन्हें ट्रीट करने दीजिए। डॉक्टर ने नर्वस होते हुए अपना मेडिकल बैग खोलते हुए कहा। अगस्ती हेल्पलेस होकर 2 कदम पीछे हटा, लेकिन उसकी नजरें इश्की के दर्द से तड़पते फेस से एक पल के लिए भी नहीं हटी। डॉक्टर ने तुरंत इश्की को एक हैवी पेन किलर का इंजेक्शन दिया। उसने सीजर से इश्की का ड्रेस काटा और उसके स्टिचेस को क्लीन किया। लकीली इंटरनल स्टिचेस पूरी तरह से नहीं टूटे थे, लेकिन ब्लीडिंग काफी हो गई थी। डॉक्टर ने दोबारा से स्टिच करके बहुत ही टाइट और फ्रेश ड्रेसिंग की। हैवी मेडिसिन के असर से इश्की की पलकें भारी होने लगी और वो तुरंत एक डीप स्लीप में चली गई। सर, डॉक्टर ने अपना मास्क नीचे करते हुए बहुत ही सीरियस और स्ट्रिक्ट टोन में अगस्त्य से कहा। यह बहुत डेंजरस था। इनके स्टिचेस बुरी तरह स्ट्रेच हो गए थे। अगर हमने टाइम पे ब्लीडिंग नहीं रोकी होती तो इंटरनल हैमरेज हो सकता था। इनकी जान भी जा सकती थी। अगस्त्य ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से कस ली कि उसके नेल्स के निशान उसकी हथेली में छप गए। उसकी आंखें अपने आप नीचे झुक गईं। अपनी बीवी की इस कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल वो खुद को मान रहा था। सर, मुझे माफ कीजिए, लेकिन उनके डॉक्टर होने के नाते मुझे आपको ये बात क्लियरली कहनी पड़ेगी। डॉक्टर ने अपनी बात कंटिन्यू की। मैम बहुत ज्यादा पैनिक कर रही हैं और उनकी ये नौटंकी और मनमानी उनकी जान ले सकती है। उन्हें नेक्स्ट कुछ हफ्तों तक 100% बेड रेस्ट चाहिए। ना कोई स्ट्रेस, ना कोई सडन मूवमेंट, ना कोई फाइट और ना ही कोई जिद। अगर ये स्टिचेस दोबारा ओपन हुए तो शायद हम उन्हें ना बचा पाएं। आपको उन्हें किसी भी तरह कंट्रोल करना होगा। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली। डॉक्टर के वो लास्ट वर्ड्स माइनस शायद हम उन्हें ना बचा पाएं, माइनस उसके माइंड में एक डेंजर अलार्म की तरह गूंज रहे थे। आप जा सकते हैं डॉक्टर, अगस्त्य ने बहुत ही कोल्ड, फ्लैट और शांत आवाज में कहा। डॉक्टर के जाने के बाद रूम में सिर्फ मेडिकल मॉनिटर की हल्की बीप और इश्की की स्लो सांसों की आवाज बची थी। अगस्त्य धीरे धीरे चलकर बेड के पास आया। उसने इश्की के उस पेल पड़ चुके चेहरे को देखा। उसकी वो चुलबुली, नखरेबाज जंगली बिल्ली आज कितनी हेल्पलेस लग रही थी। अगस्त्य की आंखों में अब वो पैनिक नहीं था जो कुछ देर पहले था। उसकी जगह एक बहुत ही डीप, स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग शाइन आ गई थी। उसने एक डिसीजन ले लिया था। डॉक्टर सही कह रहे हैं इश्की। अगस्त्य ने इश्की के माथे पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरते हुए स्लो आवाज में कहा। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। मैंने तुम्हें फ्रीडम दी, तुम्हें अपने तरीके से इस शौक से बाहर आने का टाइम दिया, लेकिन तुम अपनी ही जान की दुश्मन बन बैठी हो। मुझे डराकर, मुझसे दूर भागने की कोशिश करके तुमने खुद को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। अगस्त्य ने इश्की के गाल को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से टच किया। उसकी आवाज में एक ऐसा डेंजरस रेजोल्यूशन था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। तुम्हारी सेफ्टी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। तुम्हारी ये नौटंकी अब तुम्हारी जान नहीं लेगी। तुम्हें मेरी ये स्ट्रिक्टनेस बुरी लगेगी, तुम मुझे और गालियां दोगी, मुझसे और नफरत करोगी, पर अब इस रूम में वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हें सेफ रखने के लिए अगर मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा विलन या डिक्टेटर बनना पड़े तो मैं वो भी बनूंगा। अगली सुबह की ब्राइट रोशनी रूम में आई। इश्की की पलकें धीरे धीरे ओपन हुईं। मेडिसिन की वजह से उसका दर्द काफी कम था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से वीक फील कर रहा था। उसने अपने आसपास देखा। वो अपने उसी बेड पर थी। उसे कल रात का वो ब्लड, अगस्त्य का वो डरावना रूप और डॉक्टर का आना सब ब्लर ब्लर याद आ रहा था। तभी कमरे का दरवाजा ओपन हुआ। अगस्त्य अंदर आया। इश्की की सांसें अटक गईं। उसने सोचा था कि वो हमेशा की तरह उसके पास आकर उससे माफी मांगेगा, रोएगा या उसे प्यार से पैम्पर करेगा, लेकिन आज अगस्त्य का एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट था। उसने एक डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था। उसके बाल एकदम परफेक्शन के साथ सेट थे। उसके फेस पर कल रात वाली वो बेबसी और वो आंसू बिल्कुल नहीं थे। वहां सिर्फ एक स्ट्रिक्ट कोल्ड इंसान खड़ा था जिसकी आंखों में कोई इमोशन शो नहीं हो रहा था। अगस्त्य ने सीधा आकर एक सिल्वर ट्रे साइड टेबल पर रखी जिसमें एक बाउल ओट्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और कुछ मेडिसिन थीं। उठो और इसे खाओ। अगस्त्य की आवाज में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, बल्कि ये एक डायरेक्ट और स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। इश्की ने उसे सरप्राइज और डर से देखा। मुझे ये नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, इश्की ने अपनी उसी पुरानी जिद के साथ कहा और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे लगा था कि उसका ये नखरा देखकर अगस्त्य फिर से मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अगस्त्य ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उसने बहुत ही रिलैक्स वे में ओट्स का बाउल उठाया, स्पून में थोड़ा सा ओट्स लिया
और इश्की के बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपने दूसरे हाथ से इश्की के जॉ को बहुत ही फॉर्मली, लेकिन बिना उसे कोई पेन दिए होल्ड किया और उसका फेस अपनी तरफ टर्न कर दिया। मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम्हें भूख है या नहीं। अगस्त की आवाज इतनी कोल्ड थी कि इश्की की आंखों में रियल फियर आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें खाना है, मतलब खाना है, मुंह खोलो। आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। इश्की ने उसकी ग्रिप से एस्केप करने की कोशिश करते हुए अपने होंठ टाइटली बंद कर लिए। मैं सब कुछ कर सकता हूं इश्की। अगस्त ने उसे हिलने नहीं दिया। उसकी ग्रिप लोहे की तरह स्ट्रांग थी। तुम्हारी ये मनमानी और ये बच्चों वाली हरकतें कल रात तुम्हारी जान ले सकती थीं। अब इस रूम में सिर्फ मेरे रूल्स चलेंगे। अगर तुम खुद नहीं खाओगी तो मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा, लेकिन ये बाउल अगले 5 मिनट में एम्प्टी होना चाहिए। मुंह खोलो। इश्की ने अगस्त की आंखों में देखा। वहां कोई जोक नहीं चल रहा था, वहां सिर्फ एक ऐसा जिद्दी इंसान था जो अपनी बात मनवाना जानता था। इश्की ने डरते हुए अपना मुंह ओपन किया और अगस्त ने उसे अपने हाथों से फीड करना स्टार्ट कर दिया। हर एक बाइट के साथ अगस्त की नजरें इश्की पर ऐसे फिक्स थीं जैसे वो उसे स्कैन कर रहा हो। इश्की चुपचाप अपने आंसू पीते हुए खा रही थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसका रोना, उसकी जिद, कुछ भी इस नए और कोल्ड हार्टेड अगस्त्य के सामने वर्क नहीं करने वाला। खाना फिनिश होने के बाद अगस्त्य ने उसे पानी पिलाया और सारी मेडिसिन उसके मुंह में डाल दी। अब तुम चुपचाप सो जाओगी, और अगर मैंने तुम्हें बेड से 1 इंच भी नीचे उतरते हुए देखा तो याद रखना, रिजल्ट्स बहुत बुरे होंगे। अगस्त्य ने उसके ऊपर ब्लैंकेट फिक्स करते हुए एक ऐसी डेंजरस वार्निंग दी जिसने इश्की को अंदर तक डरा दिया। अगस्त्य वहां से टर्न होकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। अब बहुत बुरे हैं, इश्की ने रोते हुए मुंह बनाकर एक छोटी बच्ची की तरह कहा। अगस्त दरवाजे के पास रुका। उसने टर्न होकर अपनी रोती हुई वाइफ को देखा। उसने उसकी इस क्यूट नौटंकी को देखा, लेकिन अपनी आंखों में कोई सॉफ्टनेस नहीं आने दी। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान बनने को भी तैयार हूं इश्की, अगस्त ने कहा, और बिना कोई और बात किए दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। इश्की अपने किंग साइज बेड पर लेटी लेटी छत को घूर रही थी। सुबह अगस्त्य ने उसे जबरदस्ती ओट्स खिलाए थे और कड़वी मेडिसिन दी थी। तब से वो वहीं बेड पर बोर होकर सड़ रही थी। पेट के टांकों का दर्द तो अब काफी कम था, लेकिन सबसे बड़ा दर्द था वो उबला हुआ खाना और अगस्त्य का वो डेंजरस पहरा। अगस्त ने साफ ऑर्डर दे रखा था कि इश्की एक कदम भी बेड से नीचे नहीं रखेगी। कुछ घंटों बाद कमरे का दरवाजा बहुत ही दबे पांव खुला। आर्यन ने अपना सिर अंदर डालकर चेक किया कि कहीं उसका खूंखार भाई कमरे में तो नहीं है। अगस्त को वहां ना पाकर आर्यन ने एक लंबी राहत की सांस ली और कमरे के अंदर आ गया। उसके हाथ में ताजे फ्रूट्स के जूस का एक गिलास था। भाभी जी, कैसी हैं आप? आर्यन ने अपनी उसी पुरानी और फ्रेंडली टोन में स्माइल करते हुए कहा। जैसे ही आर्यन अंदर आया, इश्की जो अब तक बोर होकर फ्रस्ट्रेट हो रही थी, उसे देखते ही आग बबूला हो गई। अपनी बीमारी और टांकों का दर्द भूलकर उसने एक झटके में आर्यन को दबोच लिया। आर्यन के बच्चे, तू इधर आ। इश्की ने दोनों हाथों से आर्यन के बाल पकड़ लिए। कुत्ते कहीं के, तूने मुझे अब जाकर सच बताया कि वो मॉन्स्टर, वो शैतान तेरा सगा भाई है? एक तो मैं बेवकूफों की तरह तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दे रही थी, आप बोल रही थी, और तूने मुझे बचाया तक नहीं उस राक्षस से। आर्यन दर्द से चीखा। आह! छोड़ छोड़ मेरी माँ, मोटी इश्की की बच्ची। एक तो मैं अपनी जान पर खेलकर तेरे लिए फ्रेश जूस लाया हूं और तू मुझे ही पीट रही है। बाल छोड़ मेरे। हाँ, तो तेरे कर्म ही ऐसे हैं। मैं रिया और तान्या सबको बताऊंगी कि तू कितना बड़ा धोखेबाज है। इश्की ने बाल और जोर से खींचे। अरे ठीक है बाबा, बता देना, सबको बता देना, पर पहले मेरे बाल तो छोड़ दे, मैं गंजा हो जाऊंगा, आर्यन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इश्की ने मुंह बनाते हुए उसके बाल छोड़े। आर्यन अपनी पीठ और सिर सहलाते हुए पास रखी चेयर पर बैठ गया। तुम्हारे उस हिटलर भाई ने तो मेरी लाइफ एकदम हेल कर दी है। ना मुझे टीवी देखने देते हैं, ना फोन देते हैं, और वो उबली हुई लौकी खिला खिलाकर मुझे खुद लौकी बना दिया है। इश्की ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। कोई बात नहीं भाभी जी, आर्यन ने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए भाभी वर्ड पर जोर दिया। ये सुनते ही इश्की का पारा और चढ़ गया। उसने अपनी मुट्ठी बनाई और आर्यन की पीठ पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। तेरी वजह से ही फंसी हूं मैं, और मुझे ये भाभी भाभी बोलना बंद कर, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मार डाला रे। आर्यन अपनी पीठ सहलाते हुए दर्द की ओवर एक्टिंग करने लगा। ज्यादा नौटंकी मत कर आर्यन, इश्की ने उसे घूरते हुए कहा। आर्यन हंसने लगा। भाई तो बचपन से ही ऐसे हैं इश्की, एकदम सड़ू और साइको। जब उन्हें गुस्सा आता है ना, तो मेंशन के कुत्ते भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। तू ही है जो उनकी ये तानाशाही टॉलरेट कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आता तू उनके साथ रहती कैसे है। वही तो। इश्की ने जूस का गिलास लेते हुए अपनी फुल एक्टिंग चालू कर दी। उसने बहुत ही बेचारे वाले एक्सप्रेशन बनाए। मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी जेल में हूं। सुबह सुबह वो अपनी लाल लाल आंखें निकालकर मुझे डराते हैं। मुंह खोलो, दवाई खाओ। उफ आर्यन, प्लीज मुझे यहां से भगा ले चल। मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती इस जल्लाद को।
दोनों मजे से हंस रहे थे और अगस्त की बुराई करने में लगे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मास्टर बेडरूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था और दरवाजे के ठीक बाहर अगस्त्य रायचंद अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले एक बहुत ही डार्क और डेंजरस स्माइल के साथ खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। सच में इश्की भाई को तो कोई मेंटल हॉस्पिटल में। आर्यन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही रूम में एक बहुत ही हैवी और कोल्ड आवाज गूंजी। क्या लगता है आर्यन, मुझे किस मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए? आर्यन की बैकबोन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ से चेयर का हैंडल छूट गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर साक्षात यमराज खड़ा था। इश्की के गले में जूस का घूंट अटक गया। वो एकदम से खांसने लगी। उसकी वो सारी बगावत और वो ड्रामा एक सेकंड में हवा हो गया। उसने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया और चादर को कसकर पकड़ लिया। वो मनी मन डर के मारे राम 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 जपने लगी और ओवर थिंकिंग करने लगी कि अब उसका क्या होगा। भाई आप कब आए? आर्यन हकलाने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया था। मैं तो बस भाभी को जूस देने आया था। अगस्त्य बहुत ही स्लो और सधी हुई चाल से अंदर आया। उसकी नजरें आर्यन पर नहीं बल्कि सीधा इश्की पर फिक्स थीं, जो डर के मारे आंखें बंद किए बस ओवर थिंकिंग कर रही थी। जूस तो दे दिया ना, अब तुम बाहर जा सकते हो। मुझे अपनी कैदी से थोड़ा अकेले में बात करनी है। आर्यन ने एक बार बेचारी इश्की की तरफ देखा और फिर अपनी जान बचाते हुए वहां से ऐसे भागा जैसे पीछे कोई शेर पड़ा हो। अब रूम में सिर्फ अगस्त और इश्की थे। इश्की ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थीं और मन ही मन बड़बड़ाई, आर्यन के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा? अगस्त धीरे धीरे चलकर बेड के पास आया। उसने अपनी शर्ट के कफलिंग्स ओपन किए और बेड पर झुकते हुए अपने दोनों हाथ इश्की के दोनों तरफ टिका दिए। इश्की पूरी तरह से उसके घेरे में लॉक हो चुकी थी। मैं जल्लाद हूं, हिटलर हूं। अगस्त की आवाज एक डेंजरस फुसफुसाहट थी जो इश्की की नंगी गर्दन पर गर्म हवा की तरह फील हो रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो आर्यन बोल रहा था। इश्की ने अपनी पुरानी आदत के अकॉर्डिंग झूठ बोलने की ट्राई की। अगस्त ने अपना एक हाथ उठाया और इश्की के जॉ को बहुत ही फॉर्मली पकड़कर उसका फेस अपनी तरफ टर्न कर लिया। ये जो तुम मेरे भाई के सामने बेचारी बनने की एक्टिंग कर रही थी ना इश्की, ये नौटंकी मेरे सामने वर्क नहीं करेगी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। मुझे छोड़िए, मुझे नींद आ रही है। इश्की की आवाज कांप रही थी। सो जाओ। किसने रोका है? अगस्त ने उसके होठों के बिल्कुल करीब आकर कहा। लेकिन याद रखना, तुम मेरी जेल में हो और इस जेल का कैदी सिर्फ वही करता है जो जेलर चाहता है। अगस्त ने इश्की के माथे पर एक बहुत ही पजेसिव और डीप किस किया और वहां से हट गया। इश्की की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी कि उसे लगा उसका दिल बाहर आ जाएगा। रात के 2 बज चुके थे। पूरे रायचंद मेंशन में एक डीप साइलेंस था। मास्टर बेडरूम में सिर्फ एक डिमसी नाइट लैम्प चल रही थी। इश्की की आंखें ओपन थीं। वो पिछले 3 घंटे से करवटें बदल रही थीं। उसके पेट में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। पेन नहीं बल्कि भूख, वो भी बहुत फास्ट और स्पाइसी भूख। पिछले 4 दिनों से सिर्फ सूप और ओट्स खाकर उसकी टंग का टेस्ट खराब हो चुका था। उसे इस वक्त स्पाइसी मैगी या पिज्जा की ऐसी क्रेविंग हो रही थी कि उससे कंट्रोल नहीं हुआ। उसने धीरे से अपना फेस टर्न करके अगस्त को देखा। वो बेड के दूसरी तरफ अपनी आंखें क्लोज किए गहरी नींद में सो रहा था। बस 10 मिनट का काम है। चुपके से नीचे किचन में जाऊंगी, मैगी बनाऊंगी, खाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। इस सड़ू को पता भी नहीं चलेगा, इश्की ने अपने खुराफाती माइंड में सोचा। डॉक्टर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर को इग्नोर करके इश्की ने बहुत ही स्लोली अपना ब्लैंकेट हटाया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बैलेंस बनाते हुए अपने पैर फ्लोर पर रखे। फ्लोर की ठंडक से उसे एक हल्की सी सहरन हुई। वो दबे पांव चोरों की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। बिना मेरी परमिशन के ये कदम कहाँ जा रहे हैं? डार्क रूम में गूंजी उस हैवी नींद में डूबी हुई लेकिन बेहद डेंजरस आवाज ने इश्की की जान निकाल दी। उसके पैर वहीं फ्लोर पर फ्रीज हो गए। उसने धीरे से टर्न होकर देखा। अगस्त बेड पर उठकर बैठ गया था। उसकी शर्ट के बटन ओपन थे और उसकी डार्क आंखें उस डिम लाइट में भी इश्की को ऐसे घूर रही थीं जैसे कोई हंटर अपने शिकार को देखता है। इश्की का माइंड फास्ट दौड़ा। अगर अगस्ती को पता चला कि वो स्पाइसी खाने जा रही है तो वो उसे पक्का बहुत बुरी पनिशमेंट देगा। इश्की ने तुरंत अपनी ऑस्कर विनिंग नौटंकी स्टार्ट कर दी। उसने अपना पेट पकड़ लिया और अपना फेस ऐसे बना लिया जैसे वो बहुत ज्यादा पेन में हो। उफ, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे स्टिचेस बहुत पेन कर रहे हैं, इश्की ने सिसकते हुए कहा और वहीं फ्लोर पर नीचे बैठने की एक्टिंग करने लगी। अगस्त्य 1 सेकंड के लिए पैनिक कर गया। वो तुरंत बेड से उतरा और एक झटके में इश्की के पास पहुंच गया। उसने इश्की को अपनी बाहों में उठाया और वापस बेड पर लिटा दिया। कहाँ दर्द हो रहा है? दिखाओ मुझे। अगस्त के फेस पर रियल टेंशन साफ दिख रही थी। उसने इश्की के नाइट सूट के बटन ओपन करने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, इश्की ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसे डर था कि अगर उसने चेक किया तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। बस
अंदर से अजीब सा स्ट्रेच फील हो रहा है। आप मुझे बस पानी दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। अगस्त्य की नजरें इश्की के फेस पर टिक गईं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर अगस्त्य की वो टेंशन वाली आंखें एक बहुत ही डार्क और सिडक्टिव शाइन में बदल गईं। वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। वो इंसान का फेस रीड करना बहुत अच्छे से जानता था। उसे समझ आ गया था कि मैडम की नौटंकी चालू है और पेन नाम की कोई चीज नहीं है। पेन हो रहा है ना? अगस्त्य की आवाज सडनली बहुत डीप, हस्की और डेंजरस हो गई। डॉक्टर ने कहा था कि अगर स्टिचेस में पेन हो तो पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए स्पंज बाथ देना चाहिए। इससे मसल्स को आराम मिलता है। इश्की की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? स्पंज बाथ? नहीं, मुझे कोई पेन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इश्की ने हड़बड़ाते हुए पीछे खिसकने की ट्राई की, लेकिन अगस्त्य ने अपने दोनों घुटने बेड पर टिकाए और वो मूव करता हुआ इश्की के बिल्कुल ऊपर आ गया। उसने इश्की के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर गद्दे में पिन कर दिया। अब तो बहुत देर हो चुकी है मेरी जान। अगस्त का फेस इश्की के फेस से बस इंचों की दूरी पर था। उसकी वार्म और नशीली सांसें इश्की के होठों पर पड़ रही थीं। तुमने कहा तुम्हें दर्द है, तो अब तुम्हारा ये पति तुम्हारा दर्द दूर करेगा। अगस्त्य प्लीज, मैं झूठ बोल रही थी, मुझे दर्द नहीं है। मुझे बस बहुत तेज भूख लगी थी। मुझे कुछ स्पाइसी खाना था। इश्की डर के मारे और शर्म से रेड होते हुए एक ही सांस में सारा सच बोल गई। अगस्त के होठों पर एक बहुत ही डेंजरस और जानलेवा स्माइल आ गई। उसने इश्की के हाथों पर से अपनी ग्रिप लूज नहीं की। भूख लगी है? अगस्त ने अपना फेस और नीचे किया। उसके होंठ इश्की की गर्दन को हल्के से टच कर रहे थे। इश्की की पूरी बॉडी एक अजीब सी आग में जलने लगी। उसकी सांसें हैवी हो गईं। तुम्हें पता है इश्की, जब तुम मुझसे ऐसे झूठ बोलती हो, मुझसे छुपकर भागने की कोशिश करती हो, तो मेरी भूख भी बहुत बढ़ जाती है। अगस्त्य ने बहुत ही स्लो और टॉर्चर करने वाले स्टाइल में इश्की की गर्दन पर एक सॉफ्ट लेकिन बहुत ही डीप किस किया। इश्की के मुंह से एक सिसकारी निकल गई। उसका माइंड ब्लैंक हो रहा था। वो इस आदमी की पावर और इसके इस डार्क रोमांस के आगे पूरी तरह से मेल्ट हो रही थी। अगस्त्य ने अपना फेस ऊपर उठाया। उसकी आंखों में वो फायर थी जो किसी भी लड़की को क्रेजी कर दे। तुम मेरी हो इश्की। तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से पर, तुम्हारी हर एक भूख पर सिर्फ मेरा कंट्रोल है। नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं ये स्पंज बाथ सच में दूंगा, और बिलीव मी, उसके बाद तुम कई रातों तक सो नहीं पाओगी। इश्की का गला सूख गया था। वो बस अगस्त्य की उन डार्क आंखों में देख रही थी, पूरी तरह से हिप्नोटाइज होकर। अगस्त्य ने उसे छोड़ा। वो बेड से नीचे उतरा और उसने अपनी शर्ट के बटन क्लोज किए। चुपचाप यहीं लेटी रहो, अगस्त्य ने अपनी नॉर्मल लेकिन स्ट्रिक्ट टोन में कहा। मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। अगस्त्य रूम से बाहर चला गया। इश्की वहीं बेड पर हांफती हुई पड़ी रही। उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। ये आदमी, ये अगस्त्य रायचंद, उसके अंदर एक ऐसा खौफ और एक ऐसा बेइंतहा इश्क पैदा कर रहा था जिससे एस्केप करना अब इम्पॉसिबल था। 10 मिनट बाद अगस्त्य वापस रूम में आया। उसके हाथ में एक प्लेट थी। उसने वो प्लेट इश्की के सामने रखी। उसमें बहुत ही हेल्दी लेकिन बहुत ही टेस्टी और लाइट स्पाइसेस वाला पास्ता था जो अगस्त्य ने खुद अपने हाथों से कुक किया था। खाओ, अगस्त्य ने कहा। इश्की ने उस पास्ता को देखा, फिर अगस्त्य को। वो इंसान जो बाहर लोगों का ब्लड बहाता था, अपनी वाइफ की मिडनाइट क्रेविंग के लिए खुद किचन में जाकर पास्ता बनाकर लाया था। इश्की ने चुपचाप पास्ता खाना स्टार्ट किया। वो सच में बहुत अमेजिंग था। अगस्त्य वहीं पास बैठकर उसे देख रहा था। इश्की जानती थी कि वो इस आदमी से नफरत करने की चाहे कितनी भी एक्टिंग कर ले, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि वो अगस्त्य की इस डार्क, डेंजरस और बेपनाह मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी। अगस्त्य के कमरे से बाहर जाने के बाद इश्की वहीं बेड पर बैठी रही। प्लेट में रखा वो टेस्टी पास्ता खत्म हो चुका था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी शांत नहीं हुई थीं। कमरे में छाई वो खामोशी और अगस्त्य की वो स्पंज बाथ वाली धमकी इश्की के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। इश्की के पास करने के लिए कुछ नहीं था। अगस्त्य ने सजा के तौर पर इश्की का फोन भी ले लिया था, जिसकी वजह से इश्की बुरी तरह बोर हो रही थी। नींद इश्की की आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने घुटनों को सीने से लगाए उस डार्क और खौफनाक इंसान के बारे में सोच रही थी जो एक पल में लोगों का खून बहा सकता था और दूसरे ही पल उसके लिए खुद किचन में जाकर पास्ता बनाकर ला सकता था। तभी उस भारी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। ये आवाज अगस्त्य के स्टडी रूम से आ रही थी, जिसका दरवाजा मास्टर बेडरूम से ही जुड़ा हुआ था। उस रूम में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इवन इश्की भी कभी उस रूम में नहीं गई थी। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, बस 1 इंच का गैप खुला रह गया था। अंदर से किसी के भारी जूतों के चलने और एक बहुत ही खौफनाक डोमिनेटिंग आवाज आ रही थी। इश्की का खुराफाती दिमाग काम करने लगा। उसने अपना ब्लैंकेट बहुत ही आहिस्ता से हटाया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बहुत ही संभल कर अपने पैर ठंडे मार्बल के फर्श पर रखे। फर्श की ठंडक से उसके शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई।
उसे पता था कि अगर अगस्त्य ने उसे बेड से नीचे देख लिया तो वो सच में उसे बहुत बुरी पनिशमेंट देगा। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसके डर पर हावी हो रही थी। वो जानना चाहती थी कि ये अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह आधी रात को बंद दरवाजे के पीछे आखिर करता क्या है। वो दबे पांव अपनी सांसों को रोकते हुए स्टडी रूम के उस हल्के से खुले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हर एक कदम पर उसका दिल धक धक कर रहा था। दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचकर इश्की ने अपनी सांस रोकी और उस छोटे से गैप से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर इश्की की सांसें वहीं अटक गईं। उसका गला एकदम सूख गया। स्टडी रूम बहुत बड़ा और डरावना था। दीवारों पर डार्क महोगनी की लकड़ी का काम था और बीचों बीच एक विशाल ब्लैक ग्लास की टेबल रखी थी। अगस्त उस टेबल के पीछे अपनी ऊंची और भारी लेदर चेयर पर बैठा था। उसने अपना ब्लैक कोट उतारकर चेयर के पीछे टांग रखा था। उसकी डार्क नेवी ब्लू शर्ट की स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड थीं, जिससे उसके मस्कुलर हाथों की नसें साफ नजर आ रही थीं। सामने एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी। स्क्रीन पर कुछ बहुत ही खूंखार, डरावने और हथियार लिए हुए आदमियों के चेहरे दिख रहे थे। अगस्त के हाथ में एक महंगा सिगार था, जिसका धुआं उसके चेहरे के इर्द गिर्द एक खौफनाक धुंध बना रहा था। उसकी डार्क आंखें स्क्रीन पर गड़ी थीं और उसका चेहरा किसी पत्थर की तरह सख्त और बेजान था। मैंने कहा था ना, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। अगस्त की वो भारी, ठंडी और मौत जैसी डरावनी आवाज उस कमरे में गूंजी। इस आवाज में वो नरमी और प्यार बिल्कुल नहीं था जो वो इश्की के लिए इस्तेमाल करता था। उस गद्दार ने हमारे कंटेनर से माल चुराकर मासूम लोगों की बस्ती में सप्लाई किया है। उसके हाथ काटकर मुझे इसी टेबल पर चाहिए। मैं अपने शहर में बेगुनाहों की जान से खेलने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। और वो करप्ट पुलिस कमिश्नर। अगस्त्य ने अपनी सिगार का धुआं छोड़ते हुए बहुत ही बेरहमी से कहा, उसे पैसे नहीं देने। उसकी वो फाइलें लीक कर दो जिसमें वो मजबूर लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। मैं औरतों की इज्जत नीलाम करने वाले सुअरों को नहीं खरीदता, उन्हें सीधा खत्म करता हूं। कल सुबह तक वो कमिश्नर अपने घुटनों पर होना चाहिए। स्क्रीन पर बैठे उन खूंखार आदमियों ने डर के मारे अपना सिर झुका लिया। जी बॉस, आज रात तक काम हो जाएगा। दरवाजे के बाहर खड़ी इश्की का दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। पार्टी वाले दिन जब कबीर के सामने सच सामने आया था, तब इश्की को सिर्फ इतना पता चला था कि विवान AR सिंडिकेट का मालिक और टॉप 5 बिजनेसमैन है। डैड भी इसके पैसों और पावर से डरते थे। लेकिन ये जो स्क्रीन पे चल रहा था, ये कोई नॉर्मल बिजनेस मीटिंग नहीं थी। अगस्त्य सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, ये तो अंडरवर्ल्ड का माफिया है, एक खूंखार डॉन। इश्की के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा उसका सीना फट जाएगा। डर के मारे इश्की के कदम अनजाने में पीछे हटे और उसका पैर दरवाजे से टकरा गया। क्रीक दरवाजा एक हल्की सी चरमराहट के साथ थोड़ा और खुल गया। अगस्त्य की वो खौफनाक और ठंडी नजरें तुरंत स्क्रीन से हटकर दरवाजे की तरफ घूमी। इश्की वहीं दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें दहशत से फटी हुई थीं। वो अपनी उंगलियों को कसकर मरोड़ रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वो बेहोश हो जाएगी। अगस्त ने उसे देखा। उसका वो खूनी और बेरहम रूप एक सेकंड के लिए भी नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डार्क और पॉजिटिव नशा उतर आया। वीडियो कॉल अभी भी चालू थी। स्क्रीन पर बैठे हुए लोग अगस्त के अगले हुक्म का वेट कर रहे थे। अगस्त ने कॉल म्यूट नहीं की। उसने अपनी नजरें इश्की से हटाए बिना ही अपना एक बड़ा और मजबूत हाथ हवा में उठाया। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़ते हुए बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से इश्की को अपने पास आने का इशारा किया। इश्की का गला सूख गया। वो वहीं जम गई। वो अपना सिर ना में हिलाना चाहती थी, भागकर अपने बेड पर छुप जाना चाहती थी, लेकिन अगस्त की वो डार्क नजरें उसे किसी पावरफुल मैग्नेट की तरह खींच रही थीं। अंदर आओ, अगस्त ने बहुत ही नीची लेकिन एक ऐसे हुक्म वाली आवाज में कहा जिसे इग्नोर करने की ताकत इश्की में नहीं थी। इश्की कांपते कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूखे शेर की गुफा में चल रही हो। कमरे में सिगार की डार्क और मर्दाना महक फैली हुई थी। वो अगस्त की उस बड़ी सी टेबल के पास आकर रुक गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। वो स्क्रीन पर बैठे उन डरावने आदमियों को नहीं देखना चाहती थी। अगस्त ने अपनी सिगार कांच की एस्ट्रे में रखी। उसने अपनी हैवी चेयर को थोड़ा पीछे की तरफ धकेला और अपने दोनों पैरों को थोड़ा खोल लिया, अपने बीच स्पेस बनाते हुए। यहां आओ, अगस्त ने अपने पैरों के बीच उस खाली जगह की तरफ इशारा किया। इश्की कुछ समझ नहीं पाई। मैं वापस कमरे में जा रही हूं। मुझे बेड पर लेटना है। इश्की की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैंने कहा, यहां आओ इश्की। अगस्त की आवाज में अब एक डेंजरस वार्निंग थी। ये वो टोन थी जो कह रही थी कि अगर वो खुद नहीं आई तो वो उसे खींच लेगा। इश्की धीरे धीरे चलकर उसकी चेयर के बिल्कुल पास आ गई, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती। अगस्त ने एक ही झटके में इश्की की कमर को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा और उसे खींचकर सीधा अपनी गोद लैप में बिठा लिया। आह! इश्की के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। ये आप क्या कर रहे हैं? वो लोग देख रहे हैं। इश्की ने घबराकर स्क्रीन की तरफ देखा और अगस्त के सीने पर अपने दोनों छोटे छोटे हाथ रखकर उठने की कोशिश की। उसके गाल शर्म और डर से लाल हो गए थे,
लेकिन अगस्त की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी थी। उसने इश्की को अपनी गोद में इस तरह सेट किया कि इश्की की पूरी बैक अगस्त के चौड़े और सख्त सीने से लग गई। वो पूरी तरह से अगस्त की बाहों के घेरे में लॉक हो चुकी थी। अगस्त का एक बड़ा गर्म हाथ इश्की के पेट पर रखे टांकों से थोड़ा सा ऊपर उसकी नंगी कमर की स्किन पर आकर रुक गया। हिलो मत, तुम्हें चोट लग जाएगी। अगस्त ने अपना चेहरा इश्की के कान के बिल्कुल पास झुकाकर फुसफुसाया। उसकी गर्म और सिगार की हल्की सी खुशबू वाली सांसें इश्की की नंगी गर्दन पर पड़ रही थीं। इश्की के पूरे शरीर में एक नशीली सी आग दौड़ने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगस्त ने अपनी नजरें वापस स्क्रीन पर घुमाई। जो आदमी स्क्रीन पर थे उन्होंने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बॉस की बीवी की तरफ एक सेकंड के लिए भी आंख उठाकर देख सके। मीटिंग चालू रखो, अगस्त ने अपनी उसी खौफनाक और ठंडी आवाज में कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक आदमी स्क्रीन पर दोबारा अपनी बात कहने लगा और ठीक उसी वक्त अगस्त के गर्म होठ इश्की की गर्दन और कॉलर बोन के पीछे हल्के हल्के बहुत ही सॉफ्ट किस कर रहे थे। इश्की का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ वो इस खौफनाक दरिंदे से डर रही थी जो लोगों के हाथ काटने के ऑर्डर दे रहा था, और दूसरी तरफ उसी इंसान की गर्म छुअन, उसका वो डार्क पॉजिटिव टच उसे अंदर तक पिघला रहा था। इश्की की सांसें तेज और बहुत हैवी हो गई थीं। अगस्त्या, प्लीज छोड़िए मुझे, इश्की ने बहुत ही दबी हुई कांपती हुई आवाज में सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी नीची थी कि स्क्रीन के उस पार कोई नहीं सुन सकता था। शाशिश, मेरी जान, मेरी मीटिंग चल रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगस्त ने बहुत ही डार्क और इंटेंस तरीके से उसकी कमर की स्किन को अपनी उंगलियों से हल्का सा प्रेस किया। इश्की का पूरा शरीर एक करंट की तरह कांप उठा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने दांतों तले अपना निचला होंठ दबा लिया ताकि उसके मुंह से कोई आवाज ना निकले। करीब 15 मिनट तक वो माफिया मीटिंग ऐसे ही चलती रही। अगस्त दुनिया के सबसे खौफनाक और जानलेवा फैसले ले रहा था, लेकिन इस पूरी मीटिंग में उसकी उंगलियां और उसके होंठ लगातार इश्की को अपने जिस्म की गर्माहट और अपने डार्क टच से पूरी तरह से बेबस कर रहे थे। इश्की जो शुरू में वहां से भागना चाहती थी, अब पूरी तरह से अगस्त के सीने पर अपना सिर टिकाए उसकी उस ताकतवर पॉजिटिवनेस में डूब चुकी थी। उसका शरीर अगस्त की छुअन का आदी हो रहा था। मीटिंग खत्म, अगस्त ने फाइनली स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, और एक ही झटके में स्क्रीन बंद कर दी। कमरे में अब सिर्फ वो दोनों अकेले थे। वो भारी सन्नाटा फिर से लौट आया था। अगस्त ने अपनी कुर्सी को घुमाया और इश्की को अपनी बाहों में ऐसे ही उठाए हुए सीधा खड़ा हो गया। इश्की ने गिरने के डर से तुरंत अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डाल लिए। तुम यहां क्या करने आई थी? अगस्त ने इश्की की आंखों में बहुत ही गहराई से देखते हुए पूछा। उसकी आवाज अब ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक बहुत ही गहरा, रूह कंपा देने वाला इश्क और नशा था। मैं बस देखने आई थी, इश्की ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। उसके गाल अभी भी अगस्त की छुअन से टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। और आप वहां क्या बातें कर रहे थे? आप सच में लोगों के हाथ काट देते हैं? अगस्त के होठों पर एक डेंजरस मुस्कान आ गई। उसने इश्की को अपनी गोद में थोड़ा और ऊपर की तरफ उछाला, जिससे वो उसके और करीब आ गई। मैं इस दुनिया के लिए एक शैतान हूं इश्की। जो मुझसे उलझता है मैं उसे राख कर देता हूं। मेरी दुनिया में कोई रहम नहीं है। अगस्त ने अपना चेहरा इश्की के बिल्कुल करीब किया। उनकी नाक आपस में टकरा रही थी। लेकिन इस शैतान की जान सिर्फ एक इंसान में बसती है, तुम में। और अगर किसी ने उस जान की तरफ आंख भी उठाई तो मैं हाथ काटने से भी बहुत आगे जा सकता हूं। मैं उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। अगस्त्य की बातों में जो पागलपन और ऑब्सेशन था वो इश्की को अंदर तक हिला रहा था। ये आदमी उसके लिए दुनिया को आग लगाने का दम रखता था। अगस्त्य उसे अपनी बाहों में लिए हुए वापस मास्टर बेडरूम में आया और उसे बहुत ही नजाकत से, जैसे कोई कांच की चीज हो, बेड पर लिटा दिया। उसने खुद इश्की के पैरों पर ब्लैंकेट ठीक किया। इश्की ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसे लगा था कि बिना परमिशन बेड से उठने और उस खुफिया रूम में जाने के लिए अगस्त्य फिर से उस पर चिल्लाएगा या उसे कोई पनिशमेंट देगा, लेकिन अगस्त्य ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम चुपचाप आराम करोगी, अगस्त्य ने झुककर उसके माथे को बहुत ही प्यार से चूमते हुए कहा। तुम्हें डॉक्टर ने चलने से मना किया है, ये भूलना मत। अगस्त्य सीधा खड़ा हुआ और उसने अपनी पॉकेट से इश्की का सीज किया हुआ फोन निकाला। मैं एक काम से बाहर जा रहा हूं, अगस्त ने वो फोन इश्की के हाथ में थमाते हुए कहा। ये लो तुम्हारा फोन, मुझे कॉल कर लेना अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा। इश्की हैरानी से फोन को और फिर अगस्त को देखने लगी। जो इंसान कुछ घंटे पहले फोन छीनकर उसे दुनिया से कट ऑफ कर चुका था, वो अब उसे इतनी आसानी से फोन वापस दे रहा था। अगस्त्य वहां से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया और इश्की बस उस दरवाजे को घूरती रह गई। उसके दिल में अगस्त्य के लिए जो डर था वो अब एक ऐसे डार्क और इंटेंस रोमांस में बदल रहा था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। तो इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड इश्क, सिर्फ और सिर्फ इमेजिन विद सान्या पर। और हाँ, जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना
और कमेंट करके बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा। बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।